तो बीजेपी क्या चाहती है, संविधान खत्म हो जाए? बिल्कुल, क्योंकि संविधान खत्म नहीं होगा तो बीजेपी कौन है? कौन है बीजेपी? बीजेपी वही है, बीजेपी वही है जिसने हमको राक्षस कहा, दानव कहा, दैत कहा, अनार्य कहा, असुर कहा, शूद्र कहा, खटिया चौकी पर नहीं बैठने दिया, जो हमको मतलब जो है जूता चप्पल नहीं पहनने दिया, भात दाल नहीं खाने दिया, हमको गेहूं का रोटी नहीं खाने दिया, अलुआ सुतरी जनेरा खा के हमारे पूर्वज मर गए, वही है बीजेपी, दूसरा कोई नहीं है। वही है आरएसएस, वही है बीजेपी, वही है मोहन भागवत। बीजेपी बार बार संविधान खत्म करने की बात कर रही है, लेकिन जो बहुजन सांसद है 131 सांसद, किसी का कोई आवाज नहीं निकल रहा है। ये चोट्टे लोग, ये चोट्टे दलाल लोग, बेईमान लोग जो बहुजन समाज का वोट लेकर के बाबा साहब के संविधान के बदौलत, अरे पूछना, मैं 131 सांसद से पूछना, वो दादा परदादा छरदादा से तुम्हारी क्या दशा थी? आज कुर्ता फहरा फहरा के पार्लियामेंट में बैठता है, और बहुजन के वोट के कारण, बहुजन का वोट कर तुम्हें वोट का अधिकार ये बाबा साहब ने दिया था, और उसके वोट के बदौलत तू संसद में गया। वहाँ पर बाबा साहब ने संविधान में अधिकार दिया था कि तुम जनता के वोट के बदौलत तुम चुन के आ रहे हो, तुम सदन में आओ और आकर के 90% जो बहुजन है और तमाम मानवता के लिए काम करो। कोई ऊंच नीच नहीं हो, कोई छुआछूत नहीं हो, कोई भेदभाव नहीं हो, कोई जात पात नहीं हो, सब पढ़े लिखे बराबर रहे, उसके लिए आवाज़ उठाने के लिए भेजा गया था। लेकिन ये दलाल और चुंगले लोग, ये बेईमान लोग वहाँ जा कर के बिक गया और जा कर के आरएसएस के ठेहुना के नीचे बैठ के स्पंज खाने का काम किया। आज गला रेता रहा जा रहा है, संविधान के विरोध में इतना बड़ा बयान निकल गया और ये चोट्टे लोग चुप हैं, मुँह बंद है, इसलिए कि निजी स्वार्थ उनको चाहिए, उनको समाज का भला नहीं चाहिए। इसलिए हम 131 सांसद से या तो इस्तीफा मांगते हैं, आने तो 131 सांसद क्षेत्र में आए तो उसको जूते मार करके भगाओ। अगर ऐसा नहीं करते हो तो हम आज तो हम पुतला जना है। हो सकता है जिस दिन ये 90% बहुजन समाज जग गया तुमको कहीं जिंदा न जला दे, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए तुम सदन से बाहर आओ और बाहर आ करके और तुम जनता के साथ आओ और भारत के संविधान और बाबा साहब के साथ आओ। इसलिए वो बेईमान लोग, और कल के डेट में पुतला दहन उसका भी होगा। ये जो हमारे SC ST OBC के जितने भी 131 सांसद हैं, जो वर्तमान सांसद है चिराग पासवान, वो भी दलित समुदाय से आते हैं, बिहार के जीतन राम मांझी हो गए, ये लोग भी एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। ये तो क्या पक्का है? ये SC का दलाल है, ये SC के, हाँ, ये SC के समाज के लोग नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि ऊपर से ही वो पार्टी पर बांट दिया गया। और ये जो चिराग पासवान हैं, इनको तो आज तक एहसास कहाँ हुआ? एहसास था रामविलास पासवान को, जो ज़मीन से उठ के गया था। पता था रामविलास पासवान को कि समाज क्या होता है, समाज का दर्द क्या होता है, वो रामविलास पासवान को पता था। और रामविलास पासवान के विरासत के बदौलत तुमको वोट मिल गया तो तुम्हारा जन्म तो हवाई जहाज, ऊपरे हुआ हवाई जहाज में, तुम तो बड़का दो आदमी, तुम ज़मीन का हाल कहाँ देखा? इसलिए वो जो चिराग पासवान भी कहीं कुछ नहीं है, उसकी दशा तो पहले खराब होगा। जब भारत का संविधान खत्म होगा ना तो सबसे पहले उसको मतलब कान पकड़ कर बाहर निकालेगा और सबसे पहले उसकी पूरी संपत्ति है वो जब्त करेगा। उसको पता नहीं है जब मनुस्मृति में शूद्रों को धन संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है, वो सबसे पहले उसको जो है आउट करेगा, चाहे जितना